हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल शर्मा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से अपने कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, किस तरह से आप अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना एमसी पोर्टल में लॉगिन कर लेना है। तो कोई भी आपको एक ब्राउज़र खोल लेना है, इसमें आपको सर्च करना है एमसीए। जैसे मैं एमसीए सर्च करूंगा तो ये सबसे पहला जो पोर्टल आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट हैंड साइड में एक साइन अप का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यह कुछ इस तरह से आएगा, तो इसको आपको क्रॉस करके इसे काट देना है। उसके बाद मेरा ऑलरेडी इसमें लॉगिन आईडी बनाया हुआ है, तो मैं अपना लॉगिन आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा। अब जैसे आप लॉगिन करेंगे तो यह कुछ इस तरह से दिखेगा। अब आपको एमसीए सर्विसेज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कंपनी ई फाइलिंग पे आना है। उसके बाद आपको आना है, थोड़ा सा नीचे आना है, कंप्लायंस सर्विसेज पे आना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक MGT 14 फॉर्म है, रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 117। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जब भी हम अपना कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें एक बोर्ड मीटिंग करना पड़ता है। बोर्ड मीटिंग करने के बाद हमें एक जनरल मीटिंग करना पड़ता है, एंड जनरल मीटिंग में हमें ये रेजोल्यूशन पास करते हैं कि हम अपना कंपनी के एमओए में क्या चेंज करेंगे। तो इस फॉर्म में हमें अटैचमेंट के लिए कंपनी का जनरल मीटिंग का रेजोल्यूशन एंड हम नोटिस अटैच करेंगे। तो देखते हैं, जैसे कि मैं ये फॉर्म फाइल कर रहा हूँ एक कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज करने के लिए। यह फॉर्म बहुत ही छोटा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना कंपनी का सिन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप कंपनी का सिन सेलेक्ट करेंगे, कंपनी का नेम, एड्रेस एंड ईमेल आईडी यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, यहाँ पे आपको डिटेल देना है कि टाइप एंड डिटेल ऑफ रेजोल्यूशन का। तो आपका यहाँ पे क्या है, तो मेरा यह जो है ये मेरा रेजोल्यूशन था। अब यहाँ पे यह पूछेगा कि आपका डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस का क्या था एंड डेट ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन क्या है। जब भी हम एक जनरल मीटिंग करते हैं तो हमें क्लियर 21 डेज का नोटिस देना पड़ता है। एंड अगर आप कोई भी जनरल मीटिंग शॉर्ट नोटिस में किए हो तो आपको इसमें शॉर्टर नोटिस का भी जो कंसेंट है इसमें अटैच करना पड़ता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन अबाउट रेजोल्यूशन हमें यहाँ पे यह लिखना है। उसके बाद प्रपोज ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन, यहाँ पे किस रीजन को वजह आपने ये रेजोल्यूशन पास किया है। तो मैं यहाँ पे सपोज सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑल्टरेशन इन ऑब्जेक्ट क्लॉज। एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 हम अपना कंपनी का ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रेजोल्यूशन आपको एंटर करना है। मेंशन वेदर रेजोल्यूशन पास्ड बाय पोस्टल बैलेट, क्या आपने जो रेजोल्यूशन पास किया है वो क्या पोस्टल बैलेट से किया है, यस या अगर नो, अगर नहीं किए तो यहाँ पे आप नो सेलेक्ट किए, अगर किए हैं तो इसे यस करेंगे। इंडिकेट द अथॉरिटी पासिंग और अग्रीइंग टू द रेजोल्यूशन, तो हमारा जो रेजोल्यूशन पास हुआ है वो शेयर होल्डर मीटिंग में पास हुआ है, तो यहाँ पे मैं शेयर होल्डर लिखूंगा। एंड वेदर ऑर्डिनरी और स्पेशल, जो मेरा रेजोल्यूशन पास हुआ है ऑब्जेक्ट चेंज के लिए वह मेरा स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है, तो यहाँ पे मैं स्पेशल रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लूंगा। अब मैंने यहाँ पे कंपनी का डिटेल फिल कर दिया है। जैसे मैंने कंपनी का डिटेल फिल किया, कंपनी का नेम, एड्रेस एंड ईमेल आईडी यहाँ पे आ गया है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस लिखना है। सपोज आज 10 सितंबर है, तो मैं इसमें नोटिस का डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज मैं 14 अगस्त सेलेक्ट कर लेता हूँ। यह मेरा 14 अगस्त को मैंने नोटिस दिया है। एंड जो मेरा मीटिंग हुआ है वह हुआ है सपोज मेरा फ्राइडे 8 सितंबर को हुआ है। तो ये मेरा रेजोल्यूशन डेट हो गया। अब यहाँ पे बोल रहे हैं नंबर ऑफ रेजोल्यूशन
फॉर विच द फॉर्म इज बीइंग फाइल्ड। जो मेरा रेजोल्यूशन है वो एक है, और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है, पर्पज ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन, वो मेरा ऑल्ट्रेशन इन ऑब्जेक्ट क्लॉज है, मैंने ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रेजोल्यूशन, आपका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि न्यू ऑब्जेक्ट्स इंसर्टेड इन द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा हूँ कि जो मेरा रेजोल्यूशन पास हुआ है वो पोस्टल बैलेट से नहीं हुआ है। अब पूछ रहा है 7th पॉइंट में, इज देयर एनी चेंज इन द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। मेरा इंडस्ट्रियल कोड में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, तो इसके मैं नो कर दूंगा। उसके बाद आपको अभी इसके बाद कोई भी डिटेल फिल नहीं करना। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यह फॉर्म कुछ इस तरह से खुल के आएगा। यहाँ पे आपको जो रेजोल्यूशन है आपका जनरल मीटिंग का, स्पेशल रेजोल्यूशन यहाँ पे अटैच करना है। उसके बाद आप ऑप्शनल में नोटिस अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे किस रेजोल्यूशन नंबर से आपको ऑथराइज किया है वो यहाँ पे लिखना है। सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 02 एंड डेट जो था वो मेरा 8th ऑफ सितंबर था। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी डायरेक्टर इस फॉर्म को साइन करेगा MGT 14, उसका यहाँ पे दिन लिख देना है एंड डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ डायरेक्टर। तो यहाँ पे मैंने दिन लिख दिया। उसके बाद जो प्रोफेशनल इस फॉर्म को साइन करेगा उसका डिटेल लिखना है। तो यह डिटेल मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डिटेल फिल कर दिया जो प्रोफेशनल इस फॉर्म को साइन करेगा। अब उसके बाद आपको सेव करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अब अटैचमेंट बोल रहा है, तो जस्ट फॉर्म को फर्दर प्रोसीड करने के लिए मैं कोई एक अटैचमेंट यहाँ पे अटैच कर दे रहा हूँ। अब आप जैसे ही नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको सबमिट करने से पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आप एक बार ये सारा डिटेल कंफर्म कर ले जो भी आपने यहाँ पे भरा है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे EMOA बनाने के लिए प्रोसीड करना है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ प्रोसीड टू EMOA। अब आप जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे यह फॉर्म इस तरह से INC 13 खुल के आएगा। तो यहाँ पे कंपनी का नेम है लिखा, उसका यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस दिख रहा है। यहाँ पे द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड आर, जो ऑलरेडी आपका MOA में ऑब्जेक्ट मेंशन है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद मैटर्स विच आर नेसेसरी फॉर फर्दरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन क्लॉज 3A में जो लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे लिखना है, जो ऑलरेडी आपका MOA में मेंशन होगा। तो मैं इसे फिल कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट एंड फर्दरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पे फिल कर दिया है। उसके बाद पॉइंट 4 में द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी एक्सटेंड टू दी, यहाँ पे आपको लिखना है इंडिया। मैं यहाँ पे इंडिया लिख दिया कि हमारा जो NGO है वो होल ऑफ इंडिया में इनका यह काम करते हैं। तो यह मैंने इंडिया लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको शेयर कैपिटल का डिवाइड करके लिखना है नंबर ऑफ शेयर। तो यहाँ पे मेरा 5 लाख ऑथराइज कैपिटल है, तो नंबर ऑफ शेयर जो मेरा 50,000 है। उसके बाद जो इच करके है वो 10 रुपीज़ ईच है मेरा। उसका इसको मैं ये सेलेक्ट कर लूँगा, तो यह मेरा फाइनल हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको जो आपका फर्स्ट MOA का जो सब्सक्राइबर सीट है ये यहाँ पे आपको अटैच करना है। तो जस्ट मैं फर्दर प्रोसीड करने के लिए कोई भी एक अटैचमेंट यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको रेजोल्यूशन नंबर लिखना है जिससे आपको ऑथराइज किया गया है। सपोज मैं 2 लिख देता हूँ एंड 8th ऑफ सितंबर लिख देता हूँ। एंड यहाँ पे आपने जो भी अपना ऑब्जेक्ट में क्लॉज ऐड किया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो सपोज मैं यहाँ पे जो अपना क्लॉज ऐड किया है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पे जो मैंने अपना क्लॉज ऐड किया है नया MOA के लिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे उस डायरेक्टर का दिन सेलेक्ट करना है जो इस फॉर्म को साइन करेगा। तो यह चीज़ मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं डिटेल फिल कर दिया हूँ। उसके बाद यह सारा डिटेल फिल करने के बाद आपको इसको सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे यह फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा MGT 14 एंड INC 13
EMOA। उसके बाद आपको DAC लगा के इसे सबमिट कर देना है। जैसे आप अब ये सारा डिटेल फिल करने के बाद यह फॉर्म आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद विदिन 4 to 5 डेज में आपको ऑब्जेक्ट चेंज का ऑल्ट्रेशन का एक सर्टिफिकेट रिसीव होगा।